5 रातें बीत चुकी थीं। झील अब शांत थी, ना कोई आवाज, ना कोई साया, ना कोई चीख। गांव वाले फिर से झील के पास जाने लगे थे। पानी में बकरियां नहलाने लगे थे। कुछ बच्चे वहां तैरने तक लगे थे। अर्जुन को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। पर सपनों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो सच से पहले खत्म हो जाते हैं और डरावने सपने अक्सर जागते हुए वापस आ जाते हैं। छठी रात को अर्जुन को एक सपना आया। न कोई दृश्य, सिर्फ आवाज, बहुत धीमी, बहुत परिचित। तूने मुझे अग्नि तो दी, पर मेरा नाम नहीं लिया। तेरे दिल में अब भी डर बाकी है, और जब तक डर बाकी है, झील मरी नहीं है। अर्जुन की नींद खुल गई। पसीने में डूबा हुआ, पर वो अकेला नहीं था। उसके पलंग के पास पानी टपक रहा था और फर्श पर एक छोटी सी गीली हथेली की छाप, बिल्कुल वैसी जैसी किसी छोटे बच्चे की होती है। अर्जुन डर के मारे कांप गया। उसने झट से बल्ब जलाया, पर कमरे में अब कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लिखा एक वाक्य, झील तुझ में जिंदा है। अर्जुन ने फिर मंदिर की ओर भाग लगाई, जहां उसने हड्डियां जलाई थीं। पर वो जगह अब राख नहीं थी, बल्कि एक ताजा गड्ढा था, जैसे कोई उन हड्डियों को वापस ले गया हो। उसी वक्त गांव के बाहर 3 लोगों की लाशें मिली। चेहरे सूखे हुए, आंखें गायब और मुंह में मिट्टी भरी हुई। गांव फिर डरने लगा। कुछ बोले, झील ने फिर किसी को बुलाया है। अर्जुन के लौटने से सब बिगड़ा है। अर्जुन खुद को दोष देने लगा। पर तभी एक रात उसे फिर वही सपना आया। इस बार उस बच्ची की जगह मृत्योर्मरी खुद सामने थी। उसने कहा, तेरा बलिदान अधूरा था। झील तब तक नहीं सोएगी जब तक तू अपने भीतर की परछाई को नहीं मारता। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब है तेरा? मृत्योर्मरी मुस्कुराई और उसने अर्जुन के सामने एक शीशा रखा। उसमें अर्जुन दिख रहा था, लेकिन एक अजीब फर्क के साथ। उस अर्जुन की आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। तेरा असली डर तू खुद है। जब तक तू अपने डर को नष्ट नहीं करेगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अर्जुन चिल्लाया, तो बता क्या करूं मैं? मृत्योर्मरी गायब हो गई। अब अर्जुन का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने झील के बीचों बीच एक नाव लेकर जाने का फैसला किया। वो अकेला था, हाथ में वही पुरानी माला और सीने में धड़कता डर। वो झील के बीच पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अगर तुझे मेरी आत्मा चाहिए तो ले ले, लेकिन औरों को छोड़ दे। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर झील से अचानक बुलबुले उठने लगे और पानी लाल हो गया, खून की तरह। और झील से एक डरावनी आकृति निकली। ना मृत्योर्मरी, ना वो बच्ची, बल्कि अर्जुन खुद। पर चेहरा पूरी तरह पिघला हुआ और आंखें गड्ढों में गायब। उसने कहा, तू जो खुद से भागता रहा, मैं वही हूं। अब तुझे मुझसे लड़ना होगा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अर्जुन चीखा और फिर उसने खुद को झील में कूदते हुए देखा। पानी के अंदर वो खुद से लड़ रहा था। 2 अर्जुन, एक इंसान, एक डर। लड़ाई लंबी थी, घातक थी, और अंत में एक चीख गूंजी और झील पूरी तरह काली हो गई। सुबह गांव वाले झील पर पहुंचे तो उन्होंने देखा नाव बहकर किनारे आ गई थी और उसमें एक अर्जुन पड़ा था, चुपचाप, आंखें बंद, पर चेहरा साफ। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली। झील के किनारे की ठंडी मिट्टी उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। हवा में नमी थी और कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। शरीर में हलचल थी, पर मन में सन्नाटा। उसने उठकर खुद को देखा। सब कुछ सामान्य था, हाथ पैर सही, चेहरा सही, पर छाया नहीं थी। उसने जमीन पर देखा। सूरज चमक रहा था, पर उसकी परछाई कहीं नहीं थी। उसका गला सूख गया और तभी उसके पीछे एक बच्चा भागता हुआ आया। बिल्कुल मासूम चेहरा, पर आंखें डर से चौड़ी। बच्चे ने पूछा, भैया आप अर्जुन हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, मैं अर्जुन हूं। बच्चा कांपते हुए बोला, झील ने बताया था कि तू वापस आएगा, पर अब तू वहीं नहीं रहा। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? बच्चा बोला, मेरी बहन झील में चली गई है, लेकिन उसकी परछाई आज रात मंदिर में दिखी थी।
और सबने कहा वो वापसी की रात है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। झील अब शांत थी, पर फिर भी लोगों के सपनों में मृत्यु और मरी लौट चुकी थी। हर तीसरे घर में बच्चे रात को उठकर चीखते थे, वो मेरी खिड़की पर है, वो मुझे बुला रही है। गांव के पुजारी ने अर्जुन को बुलाया। उसने बिना बोले अर्जुन के माथे पर राख लगाई और बस इतना कहा, झील तुझ में समा चुकी है, अब तू या तो इसे शांति देगा या गांव को ले डूबेगा। अर्जुन ने झल्लाते हुए कहा, पर मैं और क्या करूं, मैं तो झील में उतर चुका हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दादी तक। पुजारी ने गहरी सांस ली। अभी एक चीज बाकी है अर्जुन, आखिरी चेहरा। अर्जुन सन्न रह गया। क्या मतलब? पुजारी ने कहा, जिस दिन मरीना की बच्ची मरी थी उस दिन मंदिर में 3 और आत्माएं थीं जिनकी कोई कहानी कभी नहीं सुनी गई। झील का शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक उन तीनों को आवाज नहीं दी जाती। अर्जुन ने कहा, तो बताओ ना, वो तीनों कौन थीं? पुजारी बोला, उनके नाम मिटा दिए गए थे, लेकिन एक संकेत बचा है। मंदिर के नीचे एक दरवाजा है जो कभी नहीं खुला। अर्जुन उसी रात अकेले मंदिर पहुंचा, नीचे उतरा। टॉर्च की हल्की रोशनी में घिसी हुई सीढ़ियां और एक लोहे का भारी दरवाजा। उस दरवाजे पर खुदा था, जो सच बोले वही भीतर जाए। अर्जुन ने दरवाजे पर हाथ रखा और जोर से कहा, मुझे सच जानना है, हर कीमत पर। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक नीली रोशनी और एक पत्थर की दीवार जिस पर 3 चेहरे उभरे हुए थे। तीनों चेहरों की आंखें बंद थीं और फिर बिना किसी हवा के आंखें खुल गईं और तीनों ने साथ में कहा, तेरा चेहरा झील का है पर दिल इंसान का। अब हम तुझसे पूछेंगे, तुझ में कौन जीता है, तू या डर? अर्जुन कांपने लगा। हर सवाल के साथ दीवार की रोशनी गाढ़ी होती जा रही थी और उसकी सांसें थम रही थीं। पहला चेहरा बोला, अगर तुझे एक मासूम को बचाने के लिए गांव जलाना पड़े तो क्या करेगा? अर्जुन चुप रहा, फिर कहा, मासूम की जान पहले। दूसरा चेहरा बोला, अगर तुझे अपनी दादी की आत्मा को शांति देने के लिए खुद मरना पड़े तो क्या देगा? अर्जुन ने आंखें बंद की, बिल्कुल अभी। तीसरा चेहरा बोला, अगर तुझे झील बनने का मौका मिले, यानी अमर होने का, लेकिन अकेले रहने का, तो क्या मानेगा? अर्जुन हंस पड़ा, मैं इंसान रहूंगा, डर के साथ, पर अकेला नहीं। और तभी दीवार टूटने लगी। तीनों चेहरे मिट्टी में बदल गए और मंदिर की जमीन कांप उठी। झील से एक तेज गड़गड़ाहट आई, जैसे सदियों का कोई पिंजरा टूट रहा हो। अर्जुन बाहर निकला तो देखा, झील के ऊपर बादलों की मोटी परत खुल रही थी। चांद ठीक झील के बीच चमक रहा था और पानी अब शांत नहीं था, बल्कि एक मुखाकृति बना रहा था। वो चेहरा था मृत्यु और मरी का, पर पहली बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि शांति थी। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब मैं सो जाऊंगी जब तक कोई मुझे फिर से जगाने की गलती न करे। और झील सो गई। झील अब शांत थी, पानी पर चांदनी बिछी थी। गांव फिर से सामान्य जीवन में लौट रहा था, पर अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब रात को नहीं सो पाता था। कभी बड़बड़ाता, कभी खुद से बातें करता, कभी अपनी ही छाया को देखकर कांप जाता। एक रात अर्जुन ने अपनी दादी की पुरानी संदूक खोली, जिसमें राख की एक थैली, एक पुराना पत्र और एक रक्त सना तावीज था। पत्र फटा हुआ था, लेकिन उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, शिवा मरीना सिंह। अर्जुन चौंका। मरीना? ये तो वही नाम है जिसके बारे में झील की कहानी शुरू हुई थी। उसने पत्र ध्यान से पढ़ा और जो सच उसमें लिखा था, उसने अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मेरे बेटे अर्जुन, तू सोचता है कि तू झील में यूं ही गया, कि ये सब एक हादसा था, पर तुझे चुना गया था उसी दिन जब तू मां की कोख में था। तेरा खून सिर्फ इस गांव का नहीं, तेरे अंदर मरीना की नस्ल बहती है। तेरी नानी और उनकी मां सब उस जलवंश की कड़ियाओं थीं जिन्हें गांव वालों ने जला दिया था। तेरे अंदर झील का खून है बेटा,
इसलिए तू उसमें डूबा नहीं, उसने तुझे अपनाया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब मैं उसी कुल का वंशज हूं जिसे गांव ने चुड़ैल कहा। मैं उसी का हिस्सा हूं जिसे हमेशा मिटा देने की कोशिश की गई। अर्जुन अब समझ चुका था कि झील उसकी विरासत थी। मृत्युर्मरी कोई पराई आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी पूर्वज थी। उसने तय किया, अब वो सच को मिटने नहीं देगा। गांव के मंदिर में जाकर उसने सभी को इकट्ठा किया। लोग चौंक गए। एक औरत चिल्लाई, तू वापस झील से जिंदा आया है, इसका मतलब तू अब इंसान नहीं रहा। एक बूढ़ा बोला, तेरा खून शापित है अर्जुन, तुझे गांव छोड़ना होगा। अर्जुन ने चुपचाप वो पत्र सबके सामने रख दिया और बोला, अगर शाप किसी को सताने का हक देता है तो सच्चाई किसी को माफी मांगने का हक देती है। मेरी दादी ने सब कुछ खो दिया, मैं सब कुछ जान गया हूं, पर अब मैं नहीं झुकूंगा। गांव के कुछ लोग चुप हो गए, पर कुछ अब भी गुस्से में थे। और उस रात गांव में आग लग गई। एक झोपड़ी पूरी जल गई और अगले दिन उसकी राख में अर्जुन को एक पुराना रुद्राक्ष मिला, उसी तांत्रिक रुद्रनाथ का जिसने कहा था कि झील तुझे खा जाएगी। पर रुद्रनाथ अब गायब था और मंदिर की सीढ़ियों पर एक लाश मिली, आंखें बंद, पर होठों पर वही मंत्र जो मृत्युर्मरी के समय बोला गया था, त्वमेव जल त्वमेव काल। अब अर्जुन के सामने सिर्फ दो रास्ते थे। 1, या तो वो भाग जाए और उस विरासत से पीछा छुड़ाए, 2, या झील में लौटकर उसकी असली आत्मा को मुक्ति दे। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने उसी रात वो पत्र, राख, माला और तावीज लेकर झील के बीच नाव में कदम रखा। पानी पूरी तरह शांत था, पर चांद आज फिर पूरा और लाल था। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, मृत्युर्मरी, मैं अब बेटा नहीं, वंशज बनकर आया हूं। मुझे वो सच बता जो सबने छुपाया। पानी एकदम जम गया और फिर झील के बीचों बीच एक सीढ़ियां खुली जो नीचे झील की गहराई में जाती थी। अर्जुन नाव से उतरकर उन सीढ़ियों पर पैर रखता गया। हर कदम के साथ पानी की सतह ऊपर रह गई और अर्जुन नीचे जाता चला गया। कोई सांस नहीं रुक रही थी, कोई घुटन नहीं, जैसे झील उसे जीने दे रही थी। सीढ़ियां खत्म हुई और एक विशाल द्वार उसके सामने था। द्वार पत्थर का था, लेकिन उस पर खुदे हुए चित्र किसी प्राचीन सभ्यता के लग रहे थे। चित्रों में दिख रहा था एक औरत जिसने झील को आशीर्वाद दिया, फिर वही औरत झील में डूबी और फिर झील के भीतर एक महल बनता हुआ। अर्जुन जैसे ही द्वार पार करता है, वो एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है। झील के नीचे बसा हुआ एक मरा हुआ शहर, पुराने घर, संगमरमर की इमारतें, दीवारों पर नमी, पर सब कुछ ठोस, जैसे पानी यहां रुक चुका हो। हर घर के अंदर कोई ना कोई आकृति बैठी थी, बिल्कुल इंसानों जैसी, लेकिन पत्थर की। उन सबके चेहरों पर भय, पछतावा और मौन चीख थी। अर्जुन अब चल रहा था, उसे कुछ खींच रहा था और फिर वो सामने पहुंचा, एक विशाल दरवाजे के पास जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, रक्त स्मृति। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। भीतर घुप अंधेरा, पर जैसे ही उसने एक कदम रखा, कमरा खुद रोशन हो गया। दीवारों पर चमकते हुए जलदीप और बीच में एक पत्थर का जलकुंड। उस कुंड के भीतर एक औरत बैठी थी, मृत्युर्मरी, लेकिन वो अब पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। अब वो शांत थी, न कोई नाखून, न गुस्सा, बस थकान। उसने धीमे से कहा, आ गया मेरी नस्ल का आखिरी बीज। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं सच जानने आया हूं, सब कुछ। मृत्युर्मरी ने हाथ फैलाया और अर्जुन की आंखों के सामने एक जल दर्पण उभरा। उसमें दिखने लगा हजारों साल पुराना सच। कभी ये झील एक मंदिर नहीं, एक नगर हुआ करता था, जहां औरतों की एक शक्ति थी, जल से जुड़ी हुई। हम झलजात कहलाते थे, हम पानी से बोल सकते थे, उसे रूप दे सकते थे। पर जब पुरुष समाज को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये स्त्रियां चुड़ैल हैं, हमें एक एक कर जलाकर फेंका गया, हमारी बेटियों को पत्थरों में दफना दिया गया, हमारे नगर पर मंदिर बना दिए गए और धीरे धीरे ये शहर जल में डूब गया।
पर जल कभी भूलता नहीं अर्जुन। तू उसी रक्त का वारिस है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो हमसे छीन ली गई थी। अब तू तय करेगा, क्या इस शहर को वापस जिंदा करेगा या इस शाप को यहीं दफना देगा। अर्जुन चुप था। उसने पूछा, अगर मैं इसे वापस लाऊं तो क्या होगा? मृत्युर्मरी बोली, झील फिर उठेगी, हमारा नगर फिर सांस लेगा, पर ऊपर की दुनिया डर से कांप जाएगी, क्योंकि जब स्त्रियों की सच्ची शक्ति लौटती है तो इतिहास खुद को जला देता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे वापस लाना चाहता हूं, लेकिन किसी की मौत से नहीं, बस न्याय से। मृत्युर्मरी मुस्कुराई, तो ले, ये मेरी अंतिम स्मृति। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही अर्जुन ने उसका हाथ थामा, एक तेज रोशनी फूटी। शहर हिलने लगा, सारे पत्थर की मूर्तियां पिघलने लगी, उनमें से सांसें निकलने लगी और ऊपर झील में बुलबुले उठने लगे। गांव वाले भागने लगे, आसमान में बादल घिरने लगे, बिजली कड़कने लगी, पर झील उफनती नहीं थी, वो बस जीवित हो रही थी। अर्जुन ने आंखें खोली। अब वो उसी पत्थर के सिंहासन पर बैठा था जहां कभी मृत्युर्मरी बैठी थी। अब झील उसकी थी। अर्जुन अब झील के नीचे उसी सिंहासन पर बैठा था जहां मृत्युर्मरी कभी बैठा करती थी, पर अब सिंहासन पत्थर का नहीं बल्कि पानी से बना जीवित शरीर जैसा था। हर सांस के साथ धड़कता हुआ, हर धड़कन के साथ अर्जुन की आत्मा से जुड़ता हुआ। अर्जुन अब सुन सकता था हर पानी की आवाज, हर बुलबुले की फुसफुसाहट, हर गहराई की गूंज। वो सिर्फ मनुष्य नहीं था, वो अब झील का वारिस था, मृत्युर्मरीपति। पर इस शक्ति के साथ आया एक सवाल, अब क्या करूं? उसी समय 3 आत्माएं उसके सामने प्रकट हुईं, मरीना, उसकी बेटी और अर्जुन की दादी। तीनों की आंखों में स्नेह था, लेकिन होठों पर खामोशी। दादी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुझे तय करना है बेटा कि यह शक्ति बदले के लिए रखेगा या बदलाव के लिए। मरीना ने कहा, तेरे सामने 2 रास्ते हैं, बट या तो तू ऊपर लौट जा, इस शक्ति को जल में सुला दे और इंसानों को जीने दे, तो या तू इस झील को जागृत कर और हर उस जगह बांट भेज जहां औरतों की चीखें अभी भी दबाई जाती हैं। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। औरतें जो आज भी मारी जाती हैं, बेटियां जो बोझ समझी जाती है, लाशें जो गंदी नालियों में बहा दी जाती हैं। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, मैं कोई भगवान नहीं बनना चाहता और ना ही कोई राक्षस, पर अगर झील मेरी है तो मैं इसे मौन नहीं रहने दूंगा। झील की सतह कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी, गांव में फिर अंधेरा छा गया। अर्जुन अब वापस ऊपर लौटने को तैयार था, पर वो अकेला नहीं जा रहा था। अब झील की आत्मा उसके अंदर समा चुकी थी। अध्याय 10 समाप्त। अब बस एक आखिरी अध्याय जहां अर्जुन ऊपर लौटेगा और कहानी उस मोड़ पर खत्म होगी जहां झील या तो सदा के लिए सो जाएगी या फिर सांस लेगी। इंसानों के बीच गांव में रात थी, पर आसमान में तारे नहीं थे। झील एकदम शांत और रहस्यमयी, और तभी झील के बीच से एक तेज नीली रोशनी उठी और अर्जुन किनारे पर लेटा मिला। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। गांव वाले जमा हो गए, कुछ डर में, कुछ उम्मीद में। तभी अर्जुन की आंखें खुली और उसने पहला वाक्य कहा, झील अब जाग चुकी है। लोग पीछे हटने लगे। एक आदमी चिल्लाया, ये अब अर्जुन नहीं रहा, ये तो जल का दूत बन गया है। पर तभी अर्जुन ने हाथ उठाया और झील एक लोरी जैसी धुन में बहने लगी। पानी की सतह पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि शांति। अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ एक इंसान हूं, पर अब मैं जान चुका हूं कि डर को मारने से पहले हमें उसे समझना होता है। उसने मंदिर की ओर देखा, जहां कभी हड्डियां दफन थीं, जहां शाप पनपा था, और अब वहीं पर उसने 3 दीपक जलाए, 3 आत्माओं के लिए, मरीना, उसकी बेटी और उसकी दादी के लिए। गांव में अब झील की पूजा होने लगी, पर डर से नहीं, आदर से। अर्जुन वहीं रहा, पर अब वो कभी झील में नहीं नहाता था, बस किनारे बैठा रहता
और एक पुरानी किताब में कुछ लिखता रहता। लोग कहते हैं वो अब भी झील से बात करता है, कभी जोर से नहीं, बस धीमी आवाज में, जैसे कोई सांस ले रही हो पानी के नीचे। कहते हैं अगर आधी रात को कोई झील के किनारे अकेला खड़ा हो और सच्चे दिल से कुछ पूछे तो पानी से एक आवाज आती है, डर मत, मैं देख रही हूं। कहानी समाप्त। एंडिंग लाइन। झील की कहानियां खत्म नहीं होती, कभी लहरों में बह जाती है तो कभी हमारी नसों में जिंदा रहती है।